में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य, या इसको पदार्थ बोल सकते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का परिभाषा आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ एक ऐसी जो है अवस्था है जिसमें घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, भार, स्थान घेरना, ये सब गुण उनके अंदर संचित होता है, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो होता है तो ये पदार्थ को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस, पहले तो ये समझ लें पदार्थ जो है जिसमें डेंसिटी होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, वेट होता है, ये सब गुण उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो समझ लेंगे कि वो सबस्टेंस होगा या तो मैटर होगा, सबस्टेंस या मैटर। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस, इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस, और दूसरा है इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ये पढ़ा क्या रहे हैं? तो पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, ये पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। अब इसमें शुद्ध पदार्थ, अच्छा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धियां मिली नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का बाहर से अशुद्धियां नहीं मिलाया जाता है, अर्थात न मिली हो, तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड्स। अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजेनियस सबस्टेंस, इसको होमोजेनियस सबस्टेंस बोले, होमोजेनियस सबस्टेंस या होमोजेनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबस्टेंस लिख देते हैं, होमोजेनियस सबस्टेंस। और एक होता है हेटेरोजेनियस सबस्टेंस। इसको एलिमेंट माने होता है तत्व, एलिमेंट माने तत्व, और कंपाउंड्स माने यौगिक। ये क्या होता है? ये तत्व होता है और ये यौगिक होता है। और इसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण या समांगी विलयन या समांगी पदार्थ, क्या बोलेंगे? समांगी
पदार्थ, इसको विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ। अब विषमांग तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व का डेफिनेशन क्या होता है, तो वे परमाणु अर्थात वे पदार्थ जो केवल एक ही जैसी परमाणु से बने होते। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ आप नोट करते भी रहिए, नोट करेंगे और कलम कापी लेकर बैठे। इससे यह रहेगा कि जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको तुरंत नोट कर, और जब तुरंत नोट करेंगे तो उसमें जो है आपको 95% समझ में आएगा। आप बस वीडियो देखेंगे और उसके बाद वीडियो देखने के बाद बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आधा भूल जाएंगे। जब नोट किए रहेंगे तो माइंड में एनी टाइम रिमाइंड होता रहता है। तो आप पेन और कापी दोनों लेकर बैठे और लिखते भी रहे साथ साथ। तो ये क्या होता है, एलिमेंट माने क्या होता है, एलिमेंट माने तत्व होता है। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व का परिभाषा होता है कि वे पदार्थ जो केवल एक ही जैसे परमाणु से बना है, जो केवल एक ही जैसे परमाणुओं से बना है। एक ही जैसे क्या है, परमाणुओं से बना है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद जो है फ्लोरीन के बाद ले लीजिए आप क्या, इसमें ले लीजिए, चलिए अब सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जितने ब्रह्मांड में ज्ञात किए जा चुके हैं। अब इन तत्वों में ये तत्व भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। अर्थात इन तत्वों को भी 3 भागों में बांट दिया गया। प्रमुख रूप से हम 2 ही भाग पढ़ते हैं, धातु और अधातु, लेकिन हम सब साथ साथ में पढ़ाएंगे। इसमें तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और लौह, माने धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु का परिभाषा होता है कि वे पदार्थ जो केवल एक ही जैसे परमाणुओं से बने होते हैं या बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे तत्व हैं। वह सभी तत्व क्या होते हैं, तो एक ही जैसे परमाणुओं से बने होते हैं। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक क्या है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व, ये जैसे ये तत्व है ना, ये तत्व जब 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जब मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक बनता है। अब इन यौगिकों में हम बोल सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले यौगिक में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप तो लीजिए साथ साथ लिखते रहें। इसका परिभाषा क्या है, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले, या तत्व बोल सकते हैं, तत्व को परमाणु बोला जा सकता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिले तो क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं।
यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आया? दो या दो से अधिक, जैसे में इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, इसका यौगिक का, तो जैसे H2O हो गया, NH3 ले लिए, दिखाई दे रहा, H2O NH3, और सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जितने भी यौगिक हैं आप जिनके बारे में जानते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, वो सभी यौगिक, सभी जो है ये दो या दो से अधिक परमाणु से ही मिलकर बना है, जिनको हम यौगिक कहते हैं। अब इन यौगिकों के बाद आता है इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस क्या है? इम्प्योर सबस्टेंस को मैं बताया हूं कि अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ का परिभाषा क्या है? तो दो या अभी तो ये पढ़े हैं, शुद्ध पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की शुद्धियां न हो। इसमें क्या होता है, ये अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें बाहर से कोई अशुद्धियां मिला दी जाती है, तो ये अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। अब अशुद्ध पदार्थ दो भागों में इसको बांट दिया गया है। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? समांगी पदार्थ में और विषमांगी पदार्थ में। समांगी पदार्थ होमोजेनियस सबस्टेंस, कहीं कहीं पर जो है यदि आप विलयन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अशुद्ध विलयन लिखेंगे तो ये अशुद्ध पदार्थ लिखेंगे तो कहीं कहीं यहाँ पर अशुद्ध विलयन भी लिखा रहता है, अशुद्ध मिश्रण भी होता है। तो यहाँ पर जो है समांगी मिश्रण भी लिख सकते हैं, समांगी विलयन भी लिख सकते हैं, और समांगी पदार्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समांगी पदार्थ क्या है? समांगी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें, जैसे समांगी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो जो है घटक एक ही जैसे होते हैं, दो घटक एक ही जैसे होते हैं, तो आपस में जब वो मिलते हैं अशुद्ध होते हैं। जैसे दो घटक भिन्न भिन्न एक ही जैसा, दो घटक एक ही जैसा, क्या बोल रहे हैं हम? दो घटक एक ही जैसा, और दोनों को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाता है। जब दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो अशुद्ध तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों घटक एक ही जैसे, तो उस दशा में जो पदार्थ बनेगा वह समांगी पदार्थ कहलाता है। कभी कभी आप लोगों को एक सिंपल उदाहरण दिया जाता है, क्लास 9th में, 7th में, 6th में, 5th में पढ़े होंगे कि चीनी को जब पानी में डाला जाता है तो शरबत बनता है। तो ये कैसा विलयन है? तो समांगी विलयन है, समांगी पदार्थ है, समांगी मिश्रण। तो इसका मतलब एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय के कण विलायक में अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो ऐसे विलयन को, ऐसे पदार्थ को, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया समांगी मिश्रण का बहुत सारा उदाहरण है ना। जैसे समांगी मिश्रण में हम क्या ले लें, जैसे कोई तत्व है, अच्छा H2O ले लेते हैं। H2O क्या है? समांगी मिश्रण है। O2 क्या है? समांगी मिश्रण है। लेकिन यहीं पर यदि हम CO2 कर दें तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अलग परमाणु हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग परमाणु हो जाएगा। H2O2 है ना। उसके बाद चीनी और पानी का शरबत, बहुत सारे इसका उदाहरण है, आप पढ़ चुके होंगे, मैं इसको रिमाइंड करा रहा हूं। अब उसके बाद आता है विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ क्या है? तो विषमांगी पदार्थ जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें दोनों घटक, जो विलेय वाले घटक होता है और विलायक वाला घटक होता है, दोनों घटक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो टू टाइप्स की कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफर होते हैं, और एक दूसरे से मिक्स होकर जो सबस्टेंस फाइंड करते हैं, सबस्टेंस बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, वह क्या होता है? उस सबस्टेंस को हम हेट्रोजेनियस सबस्टेंस कहते हैं। हेट्रोजेनियस सबस्टेंस का मतलब विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी में बालू को डाल देते हैं और उससे जो सबस्टेंस बनाया जाता है तो विषमांगी मिश्रण। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विषमांगी मिश्रण। NH3 क्या है? विषमांगी मिश्रण। किसका किसका? तो एक अलग परमाणु है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन एक अलग परमाणु। तो जनरली ये चीजें तो आप जानते हैं बेसिकली, तो नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, मैं अब लिखा रहा हूं इसको। चलिए
आप इसमें पढ़े हैं, एक तत्व पढ़े, तत्व के बारे में पढ़े हैं, है ना। थोड़ा नीचे जगह नहीं था। अब तत्व के बारे में पढ़े हैं। एलिमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? तो एक धातु के रूप में बांट दिया गया है जिसको मेटल बोलते हैं, और एक जो होता है अधातु के रूप में बांट दिया गया। अच्छा तो चलिए पहले हम अधातु के बारे में उपधातु के बारे में बाद में बात करेंगे। एक उपधातु होता है, चलो लिख ही ले रहा हूं, उपधातु, और एक होता है अधातु। अब ये धातु क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, सबसे अच्छा रहेगा। धातु का परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और ये उपधातु क्या होता है, तो उपधातु का डेफिनेशन इसका क्या बोलेंगे, तो वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों का गुण रखते हैं। किसका किसका गुण रखते हैं, धातु का और अधातु का, दोनों का गुण रखते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे में इसमें क्या ले लेंगे हम, सिलिकॉन, कार्बन भी उपधातु की श्रेणी में ही आता है। कार्बन ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, आर्सेनिक ले लिए, जर्मेनियम, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। उसके बाद आता है अधातु। अधातु क्या होता है, तो अधातु जो होता है इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उपधातु क्या, अधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ऋणायन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा, धनायन निकालेगा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, ऋणायन बनाते हैं। ये इसका परिभाषा है। धातु, उपधातु और धातु, ये जो होता है उपधातु जो होता है इसका भी गुण रखता है और इसका भी गुण रखता है, दोनों का गुण रखता है। धातु का भी और अधातु का भी, दोनों का गुण ये रखता है उपधातु। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिसे हम धातु कहते हैं। धातु को, सभी धातु धन विद्युतीय तत्व होते हैं, अर्थात धन विद्युतीय तत्व को भी धातु कहते हैं। अधातु क्या होता है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अधातु क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब वो क्या होता है, इसको हम ऋण विद्युतीय, अर्थात जितने भी ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, नेगेटिविटी एलिमेंट जितने भी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, तो नॉन मेटल होते हैं, अधातु। ये चीजें हो गई। अब इसका जो है, अब ये धातु कैसे हुआ थोड़ा समझेंगे इसमें।
जैसे धातु का हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे सोडियम के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। सोडियम धातु क्यों होता है थोड़ा समझ। देखिए सोडियम को जो है हम हमेशा जो है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत जो है क्रियाशील तत्व है और बहुत तेजी से हवा से रिएक्शन करता है, वायु से ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। इसलिए उसकी क्रियाशीलता को निष्क्रिय करने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को, जैसे सोडियम है तो सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो सोडियम पर प्लस बन जाता है, ऐसे होता है। कैल्शियम है, कैल्शियम से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये सोडियम कैल्शियम पर डबल प्लस बन जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम है, पोटेशियम से यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पोटेशियम पर +1 बन जाता है। ये चीजें होता है। और यदि कोई अन्य उदाहरण हम लेते हैं, कोई अन्य उदाहरण यम ले लेते हैं। यम से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए, निकाल दिए, उत्सर्जित कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए किससे? यम से। तो यम पर कितने प्लस बनेंगे? तो 3 प्लस बनेंगे। यदि आप 3 प्लस को ध्यान दीजिए, ये 3 प्लस को आप चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं +3। अच्छा 3 प्लस क्यों बनता है? तो किसी परमाणु से जितने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी ही मात्रा में प्रोटॉन ग्रहण भी करता है वो परमाणु। तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि यह परमाणु यम परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो 3 धनायन भी 3 प्रोटॉन भी अपने अंदर ग्रहण करेगा। ये धातु की गुण होती है, धातु का जो है क्वालिटी होता है। उसके बाद इसमें आ जाए अधातु में। अधातु में क्या है थोड़ा समझे। इसमें जैसे अधातु में हम सोडियम ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं सोडियम, ये सॉरी क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन क्या तत्व है? अच्छा क्लोरीन में, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक क्लोरीन पर ऋणायन आ जाता है। यदि हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पर -2 आ जाता है। उसी प्रकार यदि हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं, फास्फोरस को लेते हैं, फ्लोरीन को ले लेते हैं, तो इन चीजों में यह प्रक्रिया होने लगती है। यदि हम कोई यम तत्व ले लेते हैं, सपोर्टेट मान लें यम तत्व, यम तत्व में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो यह यम तत्व पर 2 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। और सारे इसमें यदि 2 माइनस यम -2 में से यदि हम चाहें कि और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यम पर -4 हो जाएगा। ये ऋणायन बनता ही जाएगा। जितना ही हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, निकल नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। -2 में, -2 वाले परमाणु में हम क्या करा रहे हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा रहे हैं तो यह -4 इसका हो जाएगा, पावर यम का पावर -4 हो जाएगा। इसका मतलब यह 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है और 4 प्रोटॉन को अपने अंदर से बाहर कर दिया है। अब ये क्या होता है? ये तो जैसे कार्बन है, इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे कार्बन ले लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन क्या करता है? या 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यह कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह कार्बन पर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सॉरी, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ऐसे कार्बन हो गया
और यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देते हैं, अच्छा इसके बाहर थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 6 होता है, 2 और 4, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन का 2 गुण प्रदर्शित होता है, ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी अस्थायी होगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी अस्थायी हो जाएगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु जो है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्यों करते हैं। बात आती है कि सभी परमाणु, जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे नोबल इनर्ट गैसें होती हैं। जितना आखिरी गैसें होती है, आखिरी परमाणु होती है ना, इलेक्ट्रॉन को देती हैं नहीं लेती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है। वो अपवाद जब हम इस लेसन से अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने देने की जो प्रक्रिया होती है इन परमाणुओं में, इन तत्वों में क्यों होती है ऐसा इसलिए सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेने देने की प्रक्रिया करते हैं, वो अपने आप को स्टेबल बनने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेने देने का मतलब होता है वो अपने आप को स्टेबल बनाना। ये इलेक्ट्रॉन देते क्यों हैं, लेते क्यों हैं, तो स्टेबल बनने के लिए, अस्थायी बनने के लिए। सभी तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर और इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आप में अस्थायी बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा, तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।